हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ के अध्याय 3 के अभ्यास 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम अभ्यास 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन दिया गया है और हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि पहला क्या दिया गया है। पहला है, दिए गए सवालों को हल कीजिए और उत्तरों की जांच भी कीजिए। तो ये आपको भाग दिया गया है, मतलब कि डिवाइड दिया गया है। तो इसको क्या करना, आपको सबसे पहले हल करना, सॉल्व करना है। फिर आपको इसके उत्तरों की, मतलब कि आप जो बनाए हैं उसकी जांच भी करना है कि आप ये सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। चलिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। तो 9 को हम 9 4 3 2, 9 4 3 2, 9 4 3 2 को हम किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे। तो देखिए 9 4 3 2 को भाग देंगे 9 से। तो भाग अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग ध्यान से देखिए और सीखिए। देखिए 9 के पहाड़ा में 9, मतलब यहाँ पे 9 है। 9 के पहाड़ा में 9 कितना बार में आएगा, 9 एक बार में आएगा। तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है और यहाँ पे 9 लिखना है। अब इसको घटाना है। 9 में से 9 गया, क्या बचेगा, 0। 0 लिखे या फिर आप इस टाइप से क्रॉस डाल दीजिए। देखिए अब बगल में क्या है, 4, मतलब कि बगल वाला उतारा जाता है। बगल में 4, तो 4 यहाँ पे हम उतार देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 से क्या है, 4 छोटा है, तो ये भाग नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए। 0 बार में हम देंगे तो 9 को 0 से गुना करेंगे, 0 होगा, यहाँ पे 0 लिख देंगे। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा। अब देखिए 4 के बगल में क्या है, 3, फिर इसके बगल में यहाँ पे 3 उतार देंगे। मतलब भाग में जो है इस टाइप से चलता रहता है। इसके फिर इसका काम हो जाएगा, फिर इसके बगल में ये इसको उतार देंगे। अब देखिए 9 के पहाड़ा में 43 है, 43 से कम लेना है आपको, 43 से ज़्यादा नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 43 से कम क्या होगा, 9 चौके 36, 9 पंचे 45। तो 5 बार में 45 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम कितना बार में लेंगे, 3 बार में लेंगे। 9 चौके 36 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 इससे क्या लेंगे, बगल वाला से 1 लेंगे। 13, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये इसको 1 दे दिया तो ये 3 हो गया। 3 में से 3 गया 0, मतलब कि क्रॉस। अब बगल में क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 को हम उतार देंगे। अब देखिए अब 9 के पहाड़ा में 72 या 72 से कम। तो 9 के पहाड़ा में जो है 72 पूरा पूरी आ जाता है। तो अगर पूरा पूरी आ जाएगा तो हम 9 8 72 ले लेंगे। तो 9 8 72 ले लिए। अब इसको कट गया, तो देखिए ये पूरा पूरी कट गया। अब इसमें आपको क्या कहा था, उत्तरों की जांच करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरों की जांच। तो जांच हम कैसे करेंगे ये आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये जो हम डिवाइड बनाए हैं, तो इसमें देखिए ये वाला पूरा जो है इसको हम कहते हैं भागफल। ये आपको याद रखना है, क्या कहते हैं इसको, भागफल कहते हैं। और ये जो बच गया, ये क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, मतलब कि 0 है, कुछ नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे हम, शेषफल कहेंगे इसको। ये कहलाएगा हमारा शेषफल। और ये बीच में जो पूरा दिया गया है तो इसको हम कहेंगे भाज्य। और इधर वाला कहलाएगा भाजक, मतलब जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। भाग किससे दे रहे हैं, 9 से दे रहे हैं, तो ये हमारा भाजक कहलाएगा। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। और इधर वाला को क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो ये आपको जानना है। तो ये हम उत्तरों की जाँच कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए, अगर आप किसी भी चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा या किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा तो उसकी एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा, आपको बुक में भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको उत्तर की जांच करने के लिए सिखाया गया है। अगर आप इसे भी पढ़ लीजिएगा तो आपको समझने में और भी इजी होगा। तो देखिए हम यही वाला फॉर्मूला लगा के उत्तर की जांच करेंगे, भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल, यानी कि भाज्य आ जाना चाहिए, तब हमारा उत्तर सही होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लिख लिए हैं, उत्तर की जांच लिख लेना है। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल बराबर भाज्य। तो देखिए भागफल कितना आया है, भागफल आ गया है 1048। तो भागफल की जगह पे हम लिख देंगे 1048 मल्टीप्लाई। और भाजक कितना है, 9 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 प्लस शेषफल कितना है, मतलब कुछ नहीं, मतलब क्रॉस है, मतलब 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे बराबर भाज्य। अब देखिए 1048 को अगर आप 9 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, 9 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा, 72, 72 के 2 होगा, 9 चौके 36 हो गया।
36 में 7 जोड़ेंगे 43, 43 का कितना होगा 3 होगा। फिर 9 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 4 के 4 हो जाएगा, 9 एकम 9 का मतलब कि 94, 32 आपका आ गया। और प्लस इसमें 0 करेंगे तो ये 0 कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए अब इसको हम लोग बराबर करके भाज्य लिख देते हैं। देखिए भाज्य और 9 4 3 2, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है 9 4 3 2, मतलब आपको इतना आना चाहिए तभी आपका सॉल्व जो कि है वो सही होगा। तो हमारा इतना आ गया है, तो आपको लिख देना है अर्थात हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अर्थात हमारा उत्तर सही है। तो देखिए इसमें जो है आपको 1 नंबर में 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया है तो वो सब भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर में 51290 डिवाइड करना है 12 से, मतलब 12 से भाग देना है ये सबको। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर ली हूँ, बस आप लोगों को देखना है और समझना है। देखिए ये कितना है 51 है, तो 12 के पहाड़ा में हमें 51 से कम लेना है, 51 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 चौके 48 हम लिए, 48 क्यों लिए कि 12 पंजे 60 जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ओके, इसलिए हम यहाँ पे 48 लिए 4 बार में। तो 1 में से 8 नहीं जाएगा, बल वाला से 1 लेंगे, 11, 11 में से 8 गया तो बचा 3, और ये कितना हो गया 4 हो गया। 4 कैसे हो गया, क्योंकि ये एक इसको दे दिया था इसीलिए। तो 4 में से 4 गया तो 0 बचा। अब इसके बगल में क्या है 2, यहाँ पे 2 उतार देंगे। अब 12 के टेबल में आपको देखना है 32 से कम, 32 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम 24 लिए हैं यहाँ पे। तो 32 में 24 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 12 में से 4 गया 8 बचा, और ये 2 में से 2 गया क्रॉस। अब इसके पर में क्या 9 9 उतार दिए, ये कितना हो गया 89। अब 12 के पहाड़ा में 89 से कम, तो 12 सत्ते 84 लिए हैं, क्योंकि 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएगा 89 से। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 8 गया 0। अब 9 के बाद क्या है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 उतार लिए हैं। तो 12 के टेबल में 50 से कम, तो यहाँ पे हम 48 ले लिए 4 बार में, तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, बगल वाला से 1 लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 4 गया क्रॉस। तो इतना आप समझ गए हैं। भागफल कितना आया है हमारा 4274, और भाजक कितना है 12, और शेषफल कितना है 2। तो हम उत्तर की जांच करेंगे वही तरीका से। तो देखिए उत्तर की जांच, भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल बराबर भाज्य। तो भागफल कितना है हमारा 4274, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4274, तो लिख दिए। और भाजक कितना है 12, यहाँ पे 12 लिख दिए। शेष कितना बचा है 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि 4274 को गुना करेंगे 12 से, और जो आएगा उसमें 2 को जोड़ देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आप जोड़ कर लीजिएगा, वैसा नहीं करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसका काम करना है। तो 4274 को गुना करेंगे 12 से, तो आ जाएगा 51288, उसमें 2 को जोड़ देंगे। तो 51288 में अगर 2 को आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 51290, अर्थात हमारा उत्तर सही है। देखिए यहाँ पे आपको यही ना निकालना था, तो ये आपका निकल गया 51290, जो कि यहाँ भी है 51290, तो दोनों बराबर हो गया, तो ये आपका सही है। देखिए थर्ड नंबर में 7842 को डिवाइड करना है 14 से, तो 14 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है 78 है, तो 14 के टेबल में आपको 78 से कम लेना है। तो 5 बार में हम 70 लिए हैं, क्योंकि अगर 6 बार में लेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, इसीलिए। तो 8 में से देखिए यहाँ पे 8 में से 0 गया तो 8 बचा, 7 में से 7 गया कट गया, बगल वाला क्या 4 4 उतार दिए। और देखिए अब 84 आया, तो 14 का टेबल में आपको 84 या उससे कम लेना है, लेकिन 14 का टेबल में आपको 84 आ जाता है। कितना बार में आता है 6 बार में, तो 6 बार में इसीलिए हम 6 लिखे 84 लिखे। 2 बच गया 2 उतार दिए। अब देखिए 14 से 2 क्या है छोटा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 0 लिख देना है, और यहाँ पे 0 बार में लगा देना है। तो 2 को 0 से माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए आपका भागफल आएगा 560, और आपका शेषफल आएगा 2। तो उत्तर की जांच करेंगे, भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल बराबर भाज्य। तो भागफल कितना है 560 गुना भाजक कितना है 14, यहाँ पे देख सकते हैं 14 है, और शेष कितना है 2, तो शेष के जगह पे हम 2 लिख दिए हैं। देखिए 560 को अगर आप 14 से यानी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7840 प्लस, और प्लस 2 ये वाला है 7840 में अगर आप 2 को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7842, तो भाज्य। तो अर्थात हमारा उत्तर सही है, आपको लिख देना है, क्योंकि आपको 7842 ही यहाँ पे लाना था, जो कि यहाँ पे आ गया है।
4 नंबर में 5, 5, 6, 7, 9 को डिवाइड करना है 36 से, मतलब 36 से भाग देंगे ये सबको, तो 36 को एक हम 36 लेंगे, क्योंकि 36 दूना 72 होता है, यहाँ 55 है इसीलिए। तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, एक इससे 5 लेंगे 15, 15 में से 6 गया 9 बचा, ये 4 हो गया। 4 क्यों हो गया? क्योंकि ये एक इसको दे दिया था। 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब बगल में क्या 6, 6 उतार देंगे 196, तो 36 के पहाड़ा में 196 आया, उससे कम आया, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 36 को 5 से गुना करेंगे, 36 पंची हो जाएगा 180, मतलब ये 196 से ज़्यादा है। तो अगर आपको 36 का टेबल याद नहीं तो आप गुना करके चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 36 को 5 से गुना करना, 6 पंचे 30 की, जो 5 से 15, 16 17 18 180 आ गया। तो 6 के 6 होगा, 9 में से 8 गया, एक में से गया 0। अब बगल में क्या 7, 7 उतार लिए 167। तो 36 के पारा में आपको 167 से कम लेना है, तो 167 से कम होगा 36 चौके होगा 144, क्योंकि 36 पंचे 180 जो कि 167 से क्या है ज़्यादा है, इसीलिए हम 144 लिए हैं। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब क्या है 9, 9 उतारे, तो 36 चौके लेंगे 216। तो क्योंकि 216 जो है 239 से कम है, अगर 7 बार में लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 6 बार में लिए हैं। तो 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया कट गया। तो देखिए यहाँ भागफल कितना आया है 1546 और शेषफल कितना है 23। तो चलिए अब हम उत्तर की जाँच करते हैं। उत्तर की जाँच, भागफल गुना भाजक, ये दोनों ब्रैकेट में लेना है, जोड़ शेषफल बराबर भाज्य। तो भागफल कितना है 1546, तो भागफल का जवाब लिख दिए। शेषफल कितना हमारा और भाजक कितना है, देखिए यहाँ पे भाजक है 36, तो यहाँ पे हम लिखे हैं 36। शेषफल कितना 23, तो यहाँ पे 23 लिख दिए बराबर भाज्य। तो 1546 को आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि गुना करेंगे। गुना आप लोग रफ में कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को गुना करके दिखाऊंगी तो वीडियो जो है और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं खुद से। तो अगर आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 55656, उसमें क्या करना है 23 को प्लस कर देना है। तो 55656 में अगर आप 23 को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 55679, मतलब अगर आप जोड़िएगा तो देखिए अर्थात हमारा उत्तर सही, क्योंकि आपका जो उत्तर सही इसलिए है क्योंकि आपका ये पूरा आ गया है। क्या है 55679, और यहाँ भी क्या है 55679। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितना है 1750 है। तो बताइए प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितने रुपये होगी। तो देखिए पहले आपको इसको समझना है कि 25 मजदूर जो है वो एक दिन काम करता है, तो यानी सारे मजदूर का मिला के कितना है 1750, मतलब 1750। तो इसमें आपको निकालना है एक मजदूर का, मतलब एक मजदूर को कितना रुपया मिलता है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, ये आप 1750 में अगर आप 25 से भागा दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक मजदूर का दैनिक मजदूरी कितना है। तो इसमें जो दिया गया है वैसे ही आपको बनाना है। तो देखिए दिया गया है चूंकि, ये जो है चूंकि का साइन है। चूंकि का साइन हम लोग कैसे देते हैं, देखिए पहले 2 डॉट देते हैं, उसके बाद 1 डॉट नीचे देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं चूंकि। तो चूंकि 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितना है 1750 रुपया है, मतलब रुपया आपको पहले लिखना है फिर 1750 लिखना है, इसलिए। और ये इसलिए का साइन है। इसलिए कैसे देते हैं, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग 2 डॉट देंगे और ऊपर 1 डॉट देंगे, इसको कहते हैं इसलिए। इसलिए एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी, एक मजदूर की, क्योंकि देखिए इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है प्रत्येक, मतलब क्या होता है एक मजदूर की आपको मजदूरी निकालना है। तो क्या करेंगे 1750 में भागा देंगे किसे 25 को भागा देंगे 1750 से। तो यहाँ पे हम डिवाइड किए हैं, तो 25 सत्ते होता है 175, तो ये कट गया, ये 0 यहाँ बचा, तो फिर 0 बार में देंगे तो यहाँ पे कट गया, तो देखिए 70 रुपया। तो अतः प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितना होगा 70 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 125 मिलता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 संख्या है, ओके 2 संख्या है, तो एक मतलब कि 2 संख्या है, तो इसमें क्या कह रहा है आपको 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए जैसे कि अगर हम 21,500 है, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे भाग दे रहे हैं, कहीं नहीं 17,010 है, देखिए यहाँ पे भाग दे रहे हैं, तो पूछ रहा है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये वाला। यहाँ पे हम किससे भाग दे रहे हैं कि हमारा भागफल कितना है 125 है, मतलब यहाँ पे 125 आ रहा है, तो आपको क्या निकालना है ये निकालना है। तो यहाँ पे भी वैसा ही फॉर्मूला आपको देना है,
भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल बराबर भाज्य। तो देखिए भागफल 125 है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया भागफल 125, जो दिया गया वही मैं यहाँ पे लिखूँ, लेकिन आप लोगों को भाजक नहीं दिया गया, आप लोगों को यही निकालना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों को इधर वाला निकालना है, इधर वाला क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं प्लस। शेषफल आप लोगों को नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया तो समझ लीजिए शेषफल 0 है, और भाज्य 21,500, मतलब 21,500 को ही ना भाग दिया जा रहा है। तो 125 गुना भाजक बराबर 21,500। तो देखिए भाजक हम यहीं पे लिख दिए हैं, 21,500 लिखा गया है। 125 जो है ये किस में है, गुना में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गुना में है। तो गुना का उल्टा भाग होता है, ओके, गुना का उल्टा भाग होता है। तो बड़ा मतलब कि अगर इधर आएगा तो वो बट्टे में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। बट्टे किसको कहते हैं, बट्टे जो है वो भाग का साइन है। तो इसीलिए आपको, अगर आपको इस टाइप का मैथ रहे तो अगर इस साइड गुना में रहे तो इस साइड आपको भेजना है तो आप उसे बट्टे में कर दीजिएगा, या फिर इस साइड गुना में रहे अगर इस साइड भेजना भी है तो आप उसे डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब बट्टे में कर दीजिएगा। तो आपका भाजक आ जाएगा 172, मतलब कि आप 21,500 में अगर 125 से भाग दीजिएगा तो आपका 172 आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। कितना है 125 और कितना देंगे 21,500। तो देखिए 125 एकम 125 लेंगे, क्योंकि 125 दूना 250 ज़्यादा हो जाता है, ये 215 ही है। तो 5 में से 5 गया 0, ये 1 में से 2 नहीं जाएगा, बगल से 1 लिए 11, 11 में से 2 गया 9 बचा, फिर यहाँ 0 उतारे। देखिए 900 से कम, 125 का पहाड़ा में 900 से कम कितना लेंगे हम, 125 सत्ते करके दिखते, 125 सत्ते, 125 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, 35 के 5 और कितना होगा 12 सत्ते 84, 85, 86, 87, मतलब 875। तो यहाँ देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा। 10, 10 में से 5 गया 5 बचा, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, ये कट गया, बल वाला 0 उतार देंगे। 125 दूना 250, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया है, 172 आया है, और यहाँ पे भी हमारा कितना आया है, 172 आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना आपको दिया गया है 115625 है, उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। दो संख्या है, जैसे देखिए एक संख्या मान लीजिए आपको 125 है को गुना एक संख्या के यहाँ पे कुछ और है, ओके, कुछ और है, और उन दोनों को हम गुना किए हैं तो हमारा आया है 115625। इसमें आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। देखिए एक संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब एक संख्या और दूसरी संख्या को हम गुना करेंगे तभी हमारा दो संख्याओं का गुणनफल आएगा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या नहीं दिया गया, दूसरी संख्या हमको क्या है निकालना है, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 115625, उसके जगह पे लिख दिए हैं। अब देखिए दूसरी संख्या यहाँ पे लिख देना है, और ये वैसा ही रहेगा। हम आपको क्या बताए थे, मतलब ये गुना में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, इसीलिए अब हम भाग देंगे 125 में इतना वो भाग देंगे। तो देखिए दूसरी संख्या हमारा निकल जाएगा 925, मतलब अगर हम भाग दिए हैं तो हमारा 925 आया सॉल्व करके। मैं यहाँ पे भाग देखे भी आप लोगों को दिखा दी हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में डिस्टर्ब ना हो। देखिए 125 को 9 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1125, तो 1125 आएगा, क्योंकि 10 बार में ज़्यादा आ जाएगा, 1250 आ जाएगा, इसीलिए 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, अब 2 उतार दिए 312। 125 के भाड़ा में 312 लेना है या फिर उससे कम लेना है। तो 125 दूना 250 लिए हैं, 2 1 में से 5 नहीं जाएगा, बगल वाला से 1 लिए 11, 11 में से 5 गया 6, ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, फिर बगल वाला 5 उतार दिए, 125 पंचे 625, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो कितना दूसरी संख्या कितना निकला 925। तो अगर आप 925 को 125 से गुना कीजिएगा तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 35 मोबाइल सेट की कीमत रुपये 37,625 है, बताइए एक मोबाइल सेट की कीमत कितने रुपये होगी। देखिए 35 मोबाइल अगर आप लीजिएगा तो उसका दाम बता रहा है आपको 37,625 रुपया। तो आपको एक मोबाइल का दाम निकालना है, एक मोबाइल का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूँकि 35 मोबाइल सेट की कीमत कितना है 37,625 रुपया है, तो इसलिए एक मोबाइल सेट की कीमत, तो वैसे ही भाग दे देंगे हम 37,625 में 35 से भाग दे देंगे। तो हमें अगर आपको कम का निकालना है ना तो आपको भाग देना पड़ता है। जैसे आपको कम का, ये 35 ज़्यादा है ना, आपको एक क्या है कम, मतलब आपको कम का निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे भाग दिए हैं। यहाँ बट्टे क्यों दिए हैं, क्योंकि भाग को आप बट्टे के द्वारा भी लिख सकते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे हम बट्टे दिए। या फिर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते थे, यहाँ क्या है 37625, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे 37625, या भाग का निशान दे के 35 देते, या आप ऐसे कीजिए, या फिर आप यहाँ पे बट्टे दे दीजिए, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको जैसे मन है वैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर हम इसको भाग देंगे तो अतः एक मोबाइल सेट की कीमत हो जाएगा 1075 रुपया। यहाँ पे मैं भाग भी देती हूँ, आप लोग देखिए और समझिए। देखिए 35 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 35 एकम 35 होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखिए 35 गुना 70 ज़्यादा हो जाता है, यहाँ 37 ही है, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 3 गया कर दिया, बगल में क्या है 6 उतार दिए, लेकिन ये जो है 26 ही होगा। देखिए ये 26 ही होगा। तो 35 से क्या 26 छोटा है, इसीलिए हमें 2 भी उतारना पड़ा ताकि ये ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप 2 यहाँ से अगर आप 2 अंक उतारिएगा तो यहाँ पे आपको 0 लगाना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे हम 0 लगाए हैं। 0 क्यों लगाए हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 6 और 2 दोनों उतारे हैं, 2 ठो नहीं उतार सकते हैं। आप 2 को उतारिएगा तो आपको 0 लगाना होगा। तो 262 हो गया। अब 35 का टेबल में 262 से कम कितना होगा, 245। 245 जो है वो आता है 7 बार में, तो 7 बार में 245 लिए, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 1 5 लिए, 12, 12 में से 5 गया 7, ये 5 हो गया, 5 में से 4 गया 1। अब बगल में क्या है 5, तो यहाँ पे 5 उतार लिए, 175। 35 का टेबल आप पढ़िएगा तो 5 बार में 175 आता है। देखिए पूरा पूरा ये कट गया और कितना आ गया यहाँ पे 1075 आ गया। तो एक मोबाइल सेट की कीमत कितना होगा, 1075। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि भाजक 48, भागफल 403 और शेषफल 5 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य कैसे निकालेगा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। भाज्य निकालने के लिए आप लोगों को कौन फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल। तो इससे आपका भाज्य निकल जाएगा। मतलब कि आप तो समझ ही गए होंगे, जैसे अगर आप यहाँ पे डिवाइड बना रहे हैं तो आपका ये वाला जो भाज्य है वो नहीं है। भाजक कितना है 48, मतलब इधर वाला भी दे दिया गया है और ये वाला 403 पे दे दिया गया, और नीचे जो बचता है शेष वो कितना है 5, लेकिन आपको यानी जिसमें भाग दिया जाता है वो नहीं दिया गया है। तो वो निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ होगा, भाज्य बराबर 403 गुना 48 जोड़ 5। 403 क्या हमारा भागफल है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, भागफल बराबर 403 है, और भाजक कितना है 48, तो भाजक के जगह पर 48 लिख दिए। भाज्य बराबर 403 को 48 से गुना कर देंगे तो आएगा 19344, फिर जोड़ 5 गुना करके आप लोग देख लीजिएगा खुद से। भाज्य बराबर 19349, मतलब 19344 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे, देखिए हम कैसे जोड़ें, एक बार आप लोगों को जोड़ के बता देते हैं। 19344 में 5 को प्लस करना है, तो 5 4 9, 4 के 4, 3 के 3, 1 9, तो 19349 यहाँ पे आ गया। तो ये आपका भाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में है, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 5वीं कक्षा के बच्चों ने कागज़ की झंडियाँ बनाई। कक्षा में 30 बच्चे थे और एक ने 3 झंडियाँ बनाई, तो बताइए। मतलब हर एक ने, इसमें हर एक ने कितना झंडा बनाया, 3 झंडियाँ बनाई। तो यहाँ पे आपको हर भी लगेगा और यहाँ पे हर भी लगेगा, जो कि छूट गया है। मतलब हर बच्चा ने, देखिए यानी कि टोटल कितना, कक्षा में 30 बच्चे हैं, टोटल बच्चा कितना है 30 है। ओके 30 बच्चा है और 30 में से एक एक बच्चा जो है वो 3 झंडा बनाया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कुल कितनी झंडियाँ बनी, तो पूछ रहा है कि यानी सारे बच्चे ने मिलाकर कुल कितना झंडा बनाया। तो अगर आप 30 में 3 से गुना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुल झंडा कितना बना। तो कुल झंडियों की संख्या हो जाएगा 30 गुना 3 बराबर 90। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। स्कूल में कुल 8 कक्षाएं हैं, हर कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेंगी। देखिए जब बच्चे ने झंडे बना लिया तो वो लोग क्या सोचे कि यानी स्कूल में कुल 8 गो कक्षा, मतलब 8 गो क्लास है, और बच्चे सोचे कि हम हर क्लास में बराबर बराबर झंडा लगाएंगे, किसी में भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि 90 में 8 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि हर कक्षा में कितनी कितनी झंडियाँ लगेंगी। तो देखिए चूँकि 8 कक्षाओं में लगाने के लिए झंडियों की संख्या 90, यानी झंडा टोटल कितना है 90 है, इसलिए एक कक्षा में लगाने के लिए झंडियों की संख्या 90/8 करेंगे, क्योंकि हमें कम निकालना है, मतलब एक ही कक्षा में लगाना है एक एक करके, तो हमको क्या करेंगे भाग देंगे। तो 90 में से 8 को हम भाग देते हैं। तो देखिए 90 में 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 0 उतारे, फिर 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2,
तो देखिए यानी कि आपको आठों कक्षा में 11-11 झंडा लगेगा, ओके। और 2 झंडा आपका बच जाएगा। देखिए 11 को 8 को कक्षा है तो 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और टोटल 90 था तो 88 में 2 जोड़ेंगे तो 90 होगा ना, मतलब 2 झंडा बच जाएगा। इसलिए अतः हर कक्षा में 11 झंडियाँ लगेंगी। फिर पूछ रहा है कितनी झंडियाँ बच गई, तो 2 झंडियाँ बच गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्यालय में लड्डू के 12 डिब्बा आए, प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू है। इसे 300 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे और कितने शेष बचेंगे। तो देखिए एक स्कूल है, उसमें जो है लड्डू का कितना डब्बा आया है, 12 डब्बा आया है। और 12 डब्बा जो आया है मतलब कि एक डब्बा है, तो वो एक डब्बा के अंदर आपको 65 लड्डू मिलेगा, ओके। 65 लड्डू मिलेगा। और जाके उस स्कूल में टोटल बच्चे जो है वो 300 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 300 बच्चों में यानी कि ये लड्डू को बराबर बराबर बांटना है, तो उनको कितना कितना मिलेगा और कितना लड्डू बच जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि टोटल लड्डू कितना हुआ। तो टोटल लड्डू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को हम कर देंगे 65 से गुना। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल लड्डू कितना है, तब ना फिर हम 300 बच्चों में उसे बांटेंगे। फिर जब टोटल निकल जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम 300 से भागा दे देंगे, ओके। तो देखिए लड्डुओं की कुल संख्या 12 गुना 65, तो 12 को आप 65 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 780। बच्चों की संख्या कितना है, 300 है। यहाँ पे आपको दिया गया है 300 बच्चे हैं। चूँकि 300 बच्चों में लड्डुओं की संख्या 780, मतलब 780 लड्डू को आपको 300 बच्चों में बांटना है। और तो पहले हमें निकालना होगा एक बच्चा में कितना लड्डू होगा और बराबर होना चाहिए, इसलिए एक बच्चा में लड्डुओं की संख्या 780 में 300 से भाग कर देंगे। तो 300 से भाग किए तो 300 दूना 600 आया, 0 8 के 8, 7 में से 6 गए 1। तो देखिए ये वाला आपको लेना है, मतलब कि 300 बच्चों में 2-2 लड्डू बांटा जाएगा, तब सबको बराबर मिलेगा और 180 लड्डू जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर हम वही लिखे हैं, अतः प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू मिलेंगे और 180 लड्डू शेष बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीट उपलब्ध है। तो पहले आप यहाँ तक समझिए। देखिए मतलब एक नोटबुक बनेगा, मान लीजिए कि एक कॉपी बनेगा, वो कॉपी में कितना पेज होगा, 200 पेज होगा। तो कागज़ का 75,000 शीट, मतलब ये 75,000 पेपर उपलब्ध है, ओके। प्रत्येक शीट से नोटबुक के 8 पेज बन जाते हैं। तो देखिए 75,000 से आप अगर एक शीट निकालेंगे, मतलब एक ठो पेज निकालेंगे, उसमें से आपको 8 पेज बनेगा, मतलब कि बहुत बड़ा साइज का है। तो ऐसा ऐसा पेज उसमें से कितना बनेगा, 8 पेज बनेगा। तो बताइए उपलब्ध कागज़ से कुल कितनी नोटबुक बन जाएंगी। तो देखिए पहले एक शीट से जो है वो कितना नोटबुक का पेज बनता है, 8 पेज बनता है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्रत्येक शीट मतलब एक शीट से 8 पेज बनता है। तो देखिए 75,000 शीट से कितना पेज बनेगा, पहले हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे हम 8 को 75 से गुना कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि 75,000 शीट से कितना पेज बनेगा। तो तब फिर हम निकालेंगे 200 का, मतलब कि अगर 200 पेज रहेगा तो उससे कितना नोटबुक बनता है, एक नोटबुक बनता है। फिर हम एक पेज का निकालेंगे, फिर इस टाइप से आपको बनाना। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए चूँकि एक शीट से नोटबुक के पेज बनते हैं 8, जो इसमें दिया गया है वही मैं यहाँ पे लिखी हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको प्रत्येक शीट से नोटबुक के 8 पेज बनते हैं, तो वही यहाँ पे लिखे हैं। इसलिए 75,000 शीट से नोटबुक के पेज बनेंगे। तो 75,000 शीट से कितने पेज बनेंगे, तो 8 को 75,000 से गुना कर देंगे। तो अगर आप 8 को 75,000 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 6 लाख। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए फिर चूँकि 200 पेज से नोटबुक बनता है एक, यानी कि एक कॉपी बनाने में कितना पेज लगता है, मतलब एक नोटबुक बनाने में 200 पेज। तो एक पेज से कितना नोटबुक बनेगा, 1/200 करेंगे। मतलब देखिए एक तो अपने जगह पे है, 200 इधर बट्टे में आ जाएगा। अगर आपको एक चीज़ का निकालने कहा जाए, जब आप एक एक नियम पढ़िएगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपके इस बुक में एक एक नियम होगा तो मैं आप लोगों को वो डिटेल से पढ़ाऊँगी, तो आप लोगों को ये और भी आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए एक पेज से नोटबुक बनेगा 1/200। तो देखिए 75,000 शीट से नोटबुक का कितना पेज बना है, 6 लाख बना है। तो 6 लाख पेज से नोटबुक बनेंगे, कितना बनेंगे, मतलब 1/200 को हम 6 लाख से गुना कर देंगे। तो 1/200 को 6 लाख से गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है। तो देखिए इसको हम काटते हैं, 2 जीरो यहाँ कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। मतलब देखिए 6 लाख पेज से नोटबुक कितना बनेंगे, 3,000 नोटबुक बनेंगे। तो देखिए अतः उपलब्ध कागज़ से कितना नोटबुक बनेंगे, 3,000। तो मैं यहाँ पे 3,000 लिख देती हूँ।
3000 नोटबुक बन जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है उपलब्ध कागज़ से कुल कितनी नोटबुक बन जाएगी। तो कितनी नोटबुक बनेगी, 3000 बनेगी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।